बस आपका कॉल आया, उसको मैंने। अब वो आपका लेख वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें लिखा था कि मिस कॉल मारना है, तो जी, संस्था से जुड़ जाऊंगा, इसलिए मारा लगाया मैंने फोन। बहुत सुंदर किया आपने। आपको जी मित्तल जी, आपको इस बात का एहसास है कि अभी भी आप गुलामों के नियम कानून और उसी व्यवस्था के बीच में जी रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है साहब, ओके। क्या क्या बिल्कुल सत्य आप बात है। क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप अभी भी जो है उसी सिस्टम को, जिसको अंग्रेज़ों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए बनाया था, उसी सिस्टम से आज जी अभी भी आप गवर्न हो रहे हैं? और जी सही जी मायने में देखा जाए तो आपको आज़ादी नहीं मिली है, केवल सत्ता का जी हस्तांतरण गोरे अंग्रेज़ों से काले अंग्रेज़ों में हुआ, लेकिन जी जनता अभी भी गुलाम है। जी, बिल्कुल सत्य बात है। ग्रेट। क्या आपको इस बात का जी एहसास है कि इन 75 वर्षों के दौरान जो नियम कानूनों में परिवर्तन किया गया, उसमें सत्ता में बैठे हुए लाट साहबों की शक्तियाँ बहुत बढ़ा दी गई हैं, तो जी, आम आदमी अब और बड़ा गुलाम हो गया है? बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम विद्वानों को नहीं लगता है कि जनता को बताना चाहिए कि अब एक परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि सही मामले में आप गुलामी से मुक्ति पा सकें, और जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब, संविधान में भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़े तो संविधान में भी परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे आए दिन हमारे धार्मिक जुलूसों पे पथराव वगैरह होते हैं, इन सब चीज पर बिल्कुल तुरंत पाबंदी लगना चाहिए। जो राष्ट्रद्रोही काम करते हैं उनकी नागरिकता छीनना चाहिए। देखिए, आप स्वयं एक वकील हैं, और आप जी, बहुत अच्छे ढंग से, आपने क्या संजय मित्तल, क्या नाम बताया था? मित्तल, ये संजय मित्तल। संजय मित्तल, ओके। तो जी संजय मित्तल जी, जी चूँकि आप स्वयं जो है वकील हैं, जी और आप इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं जी कि जो ये पूरा रणनीति बनाई गई इन 75 सालों में, हम जी विद्वानों ने ये बात क्यों ना तो स्वयं समझ पाई, ना बताने की कोशिश की कि जी अभी भी हम गुलाम हैं, और हमें जी, पूरी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई साहब। करना पूरा मैं तो कह रहा हूँ संविधान, संविधान जैसे अम्बेडकर साहब, मैं भी एससी से आता हूँ। अम्बेडकर साहब का संविधान है, वो संविधान तुरंत बदल देना चाहिए साहब। आम आदमी बहुत परेशान है आज अपने देश के अंदर। आप अपने हिंदू देवी देवताओं का पूजन नहीं कर सकते, पथराव आए दिन होते रहते हैं, ये सब चीज बहुत अगरती है साहब। आज हमारे त्योहार हमें डर डर के बनाने पड़ते हैं, बहुत दुख होता है साहब। तो क्यों संविधान क्यों उसका? अम्बेडकर साहब ने नहीं, जैसा भी देखिए, बनाया है एक तुरंत। एक मिनट ज़रा मुझे थोड़ा सा, संजय जी, आपको थोड़ा सा हिसाब किताब थोड़ा ठीक करने दीजिए। जी 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 देखिए, हमारा जो संविधान है इसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ जी इंडिया एक्ट 1935 से आता है, जी और दो बड़े महत्वपूर्ण जो है कंट्रीब्यूशन माननीय जी आम्बेडकर जी के रहे हैं। जी तो एक तो जो रहा है बड़ा कंट्रीब्यूशन, वो है जी फंडामेंटल राइट्स का, और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। मतलब और भी है छोटे जी मोटे, लेकिन ये दो जी बहुत जी बड़े हैं, ठीक है ना? जी और जी जी हमारे राजनेताओं ने इन दोनों का ही जोर से उल्लंघन किया है। जी बताइए, हमारे संविधान ने भारत में रहने वाले हर नागरिक को बराबर पैदा किया था, जी तो फिर जो है, और
सत्ता में बैठे लोगों पर ये प्रतिबंध लगाया था कि वो जी भारत के किसी भी नागरिक पर जी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, भेदभाव नहीं कर पाएंगे। ये जी प्रतिबंध जो है फंडामेंटल राइट के तहत शासन में किया गया। बैठे लोगों पर लगाया था। जी जी अब आप ये बताइए, फिर जो है हमारे, मैं ज़रा दुष्ट वर्ड का यूज़ करता हूँ, कि हमारे दुष्ट जी जी राजनेताओं ने जी कैसे जो है संविधान का उल्लंघन करते हुए लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया। जी इस देश में रिजर्वेशन को तो बढ़ावा दिया, सामर्थ्य जी पैदा नहीं की गई। जी हम जी में जो है योग्यता पैदा नहीं की गई। क्या ये जी देश साहब, के प्रति बड़ी दुष्टता नहीं है? बिल्कुल है। तो संजय जी, क्राइम जी फ्री भारत एक ऐसा मॉडल लेके आया है। अच्छा, पहले जी उसके पहले एक बात और कह लें कि जी आज की जो दुष्ट व्यवस्था है, यदि हम जी इसे राक्षस कहें तो इस राक्षस का जान एक तोते में है, जी और उस तोते का नाम राजनेता है। इस जी एनालिसिस से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ साहब आपकी बातों से। ओके। तो यदि आप जो है बिना राजनेता को पराजित किए जी जब तक आप नई व्यवस्था नहीं लाएंगे, जी तब तक ये महापरिवर्तन संभव नहीं है। जी बिल्कुल। और क्राइम फ्री भारत ने वो मॉडल लेके आए हैं जिसके जी तहत हम बड़ी जी आसानी से जी इन समस्त राजनीतिक पार्टियों के समस्त राजनेताओं को न केवल पराजित कर देंगे, बल्कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। सिर्फ मोदी जी को छोड़ के आप सबकी जमानत जब्त करवा दो साहब। मैं तो मोदी जी की जो भी जमानत 75 जब्त साल के कराऊंगा। अंदर सब प्रधानमंत्री मेरे जीवन में मैं तो मोदी नहीं जी है। की भी जमानत जब्त कराऊंगा। मैं मोदी जी की भी नहीं, जमानत जब्त कराऊंगा। मोदी जी जैसा नेता ना आज तक के देखा है भाई साहब। मोदी जी जैसा नेता ना आज तक के देखा है ना देख पाएंगे। और अच्छा, आप जैसा गाइडलाइन करेंगे आपके साथ हैं हम। आप अच्छा, हमारे बड़े एक भाई हो। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आपने जी एक बहुत बड़ी बात जी कही है। मेरे जी सामने अभी एक पोस्टर में देख रहा हूँ, उसमें लिखा है बाबा जुमलेंद्र नाथ। मोदी जी को, अच्छा जी। मोदी जी के हाँ बारे में लिखा है। एक पोस्टर है मेरे हाँ सामने जिसको मैं देख रहा हूँ इस समय। उसमें जी लिखा जी है जी बाबा जुमलेंद्र नाथ, और हाँ नीचे जी लिखा हुआ है 9 साल के महाजुमले, आगे जुमलेबाजी जारी है। हाँ ठीक है ना? जी अब उन्होंने लिखा है जी जी खाते में 15 लाख, ये पहला। ठीक है ना? हाँ फिर हाँ लिखा है हाँ हाँ भ्रष्टाचार खत्म। फिर हाँ लिखा है 100 स्मार्ट सिटी। हम्म फिर लिखा है नमामि गंगे। हम्म फिर लिखा है सस्ता गैस सिलेंडर। जी फिर लिखा है 2 करोड़ रोजगार। हम्म फिर लिखा है बेटी बचाओ। जी फिर लिखा है बुलेट ट्रेन। फिर जी लिखा है किसानों की आमदनी, आय जी दुगना। फिर लिखा है जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी फिर लिखा है परिवार के लिए घर। जी और फिर लिखा है 35 रुपए में पेट्रोल। जी और फिर लिखा है कि काला धन वापस होगा। जी तो अब इसमें देखने की ज़रूरत ये है कि जी बोलिए। इस जुमलेबाजी में नरेंद्र मोदी से मैथिली रणजीत गुप्त भी compete कर रहे हैं। जी देखो, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि जी भारत के हर गरीब से गरीब परिवार जिसके जी पास ना शिक्षा है और ना जी हुनर है, जी जी उसे मैथिली शरण गुप्त जो है शिक्षा भी देंगे, और वो भी प्रायोगिक। जी 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 हुनर भी देंगे, वो भी प्रायोगिक। जी जी टूल्स भी देंगे, और ऐसे टूल्स भी देंगे कि जिनमें से कुछ टूल्स अभी पैदा भी नहीं हुए। मतलब
वो जी रिसर्च जी और डेवलपमेंट के आधार पर आएंगे। जी जी उस बेचारे गरीब व्यक्ति को जिसकी कोई सुनता नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, वो व्यक्ति जी जो जी है उसके आने जाने का अच्छा सा ट्रांसपोर्ट होगा। जी जी वो जो है उसकी वेशभूषा भी अच्छी जी ठीक होगी, राइट। अभी वो बेचारा मैला जी कुचला स्लम एरिया में रह जी रहा जी है, राइट। जी जी और जी वो जी जो है आपके पास जाएगा और जो काम आज 4 घंटे में हो रहा है उसे हम्म, 1 घंटे से भी कम समय में पूरा करेगा, और जी स्मार्टली जो है ना आपको सलूट करते हुए बाहर गाड़ी में बैठ के चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है तो ये आपको जुमलेबाजी दिख रही है या क्राइम फ्री भारत की रोजगार क्राइम गारंटी फ्री स्कीम भारत दिख की रही है? पहल है ये। हाँ, क्राइम फ्री भारत की पहल है ये। करेक्ट। तो ये क्राइम फ्री भारत की गारंटेड पहल है। इसमें जी हाँ, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। मतलब जो आपको शिक्षा, हुनर, गाड़ी, सब कुछ जो कुछ भी दिया जा रहा है वो आपके ही डेबिट अकाउंट पे काउंट माउंट हो रहा है, और आपकी जी इनकम बढ़ा के जब गारंटेड इनकम के ऊपर आपकी इनकम पहुंच जाएगी तो आसान किस्तों में वो पट जी जाएगा। मतलब जी आपको जी गारंटेड जी इनकम तो मिलेगी मिलेगी, कुछ समय में वो जब आपका जी पैसा पट जाएगा तब आपकी इनकम जी गारंटेड से भी डेढ़ी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात मतलब है यदि साहब। अभी गरीब परिवार की इनकम 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह होगी तो जी उसके 5 साल के अंदर अपन ये मान लें कि ये इनकम जो है बढ़ के 3 से जी 3.5 या 4 लाख हो जाएगी बहुत अच्छी सबसे बात गरीब परिवार की। है। जी और जी ये क्रय शक्ति होगी, ये इनकम नहीं होगी, क्योंकि वो जी जी गरीब परिवार 1 लाख रुपए की जो है ना उसकी इनकम होगी, और उसको जी पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट दिया जाएगा, तो वो जी उसकी क्रय शक्ति बढ़ा के 2 लाख कर दी जाएगी। ऐसा जी अद्भुत जी भारत संजय जी आपको चाहिए? बिल्कुल चाहिए साहब। ओके। उसके लिए क्या करना है वो बताइएगा आप। अच्छा, तो चलिए बाकी चीज़ें छोड़ के क्या करना है वो बताना है, ठीक है ना। जी तो जी क्राइम फ्री भारत में 3 जो है किरदार हैं। जी एक किरदार है चाणक्य, और जी मैथिली शरण गुप्त आपके सामने चाणक्य के किरदार में है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। और आचार्य हो ऐसे गए आप हमारे। ऐसे सभी लोग जो किसी भी जी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपनी जी जिंदगी उस कार्य में लगाई है, ऐसे व्यक्ति को जी भी चाणक्य ही कहा जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो आप भी चाणक्य हमारे जो, आचार्य हैं, बोलता रहा हूँ आपको। हाँ, बहुत सुंदर बहुत हाँ सुंदर। तो जी एक खुदा किरदार हो गया है चाणक्य का, अभी चाणक्य को थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं। जी दूसरा किरदार है चंद्रगुप्त का। तो ये चंद्रगुप्त वही जी है जो चाणक्य ने जो है, जिसे जिसको रास्ता दिखाया। जो ग्वाले के रूप में था, जी जी उसे चाणक्य ने पहचाना, और जी उसके अंदर छुपा हुआ जो भारत जो राजकुमार था और जो आगे बन के सम्राट बनने वाला था उसको पहचाना, जी और उसे तराशा, और उसके जी माध्यम से ढेर सारे युद्धों को जीतते हुए अखंड भारत की स्थापना की। जी क्राइम फ्री भारत का जो चंद्रगुप्त है उसके बारे जी में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। पहले अपन जी तीसरे किरदार की बात करते हैं जिसको कहते जी हैं सदस्य। जी तो संजय जी, आपको मालूम है कि क्राइम फ्री भारत का सदस्य कैसा व्यक्ति है? वो, आप बताइए साहब। आप तो मैं तो देख के। जी बताइए। हाँ, क्राइम फ्री भारत का हाँ सदस्य जो है जी एक ऐसा व्यक्ति है जो जी कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, जो जी सरदार भगत सिंह भी नहीं है कि फांसी के फंदे पे चढ़ जाए, जी बिल्कुल। वो चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं है। तो फिर क्राइम जी फ्री भारत का सदस्य है कौन? तो क्राइम फ्री जी भारत का सदस्य खुद अपनी भाषा में कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि जी मैं
मैं क्या हूँ? जी मैं डरा हुआ हूँ, मैं जी सहमा हुआ हूँ, मैं जी घबराया हुआ हूँ, जी मैं सताया हुआ हूँ, जी मैं उत्पीड़ित हूँ, मैं जी अपमानित हूँ, जी और आज की व्यवस्था के कारण मेरा सोच, जी चिंतन और पारिवारिक परिस्थितियां हमें इजाज़त नहीं देती हैं कि मैं जी पर्दे के आगे आऊं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहकर जी अपनी सदस्यी शपथ, जिसके जी तहत मैं अपने ही परिवार के, जी अपने ही रिश्तेदारों को, अपने जी मित्रों को, अपने जी पड़ोसियों को, अपने जी आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के जी वरिष्ठ नागरिकों को, और जी और समाज सेवी संगठनों से जिससे मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, जी उनके लोगों को क्राइम जी फ्री भारत के वीडियो से ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जी 10 लोगों को प्रतिदिन के मान से 90 लोगों को, 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। वो नहीं कह रहा है कि मैं जी जोड़ूंगा, वो क्या कह रहा जी है? प्रयास जोड़ने करो, का प्रयास करूंगा। प्रयास करो। जी क्यों? जी क्योंकि जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जी जी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 जी करोड़ का जो टारगेट है उसमें जी 90 करोड़ लोगों को सिर्फ जुड़ जाना है, उन्हें किसी को जी नहीं जोड़ना है। राइट? जी जी तो क्राइम जी फ्री भारत का जो सदस्य है वो आपको समझ में जी आ गया है कौन है? डरा, जी जी सहमा, घबराया, उत्पीड़ित, इस जी इन राजनेताओं का सताया, इस व्यवस्था का सताया, पड़ोसियों का जी सताया, जी प्रशासन का सताया गरीब बिल्कुल। व्यक्ति है बेचारा, जो कि हम्म, घबरा रहा है और उसमें इतनी सोच और चिंतन नहीं है कि जी वो पर्दे के सामने आके लड़े। राइट? जी तो ये जो जी है क्राइम फ्री भारत की जो है शपथ का 3 पार्ट में है, उसका पहला हिस्सा है। राइट? जी जी अब क्राइम फ्री भारत की जो शपथ का दूसरा हिस्सा है वो और भी महत्वपूर्ण है। अब जैसे संजय मैथाल जी जो है जी अपनी पत्नी से बोले कि मेरी बात जो है पुलिस महानिदेशक मैथिली शरण गुप्त से हुई है और वो कह जी रहे हैं कि आमूल चूल परिवर्तन ले आएंगे। वो कह रहे हैं जी कि भाई भारत का सबसे गरीब जो परिवार है उस परिवार की हम्म, क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख हम्म, रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। तो वो जी मिसेज मित्तल जी कहेंगी कि कहाँ चक्कर में पड़े जी हुए हो? मैथिली शरण गुप्त जैसे सैकड़ों जो है डीजी आए और गए, पिछले वो 75 चले गए, सालों में सही तो बात। किसी ने कुछ किया नहीं है। राइट? तो जी जी आप जी कहाँ लफड़े जी में फंस रहे हो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी क्या बिल्कुल यही बिल्कुल यही बिल्कुल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहाँ चक्कर में बिल्कुल फंस रहे हो? कहाँ बिल्कुल लफड़े बिल्कुल। में फंस रहे हो? ये सब कुछ नहीं होने वाला जी है। जी राइट? तो अब जी जो है क्राइम फ्री भारत का वो डरा, सहमा, घबराया हुआ सदस्य कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ। अब फिर से दूसरी बार शपथ ले रहा है। वो कह रहा जी है जी कि मैं डरा सहमा तो हूँ, लेकिन जो आसपास का हाँ वातावरण है वो बहुत खराब है। वो जी हम में हताशा पैदा करता है, निराशा पैदा करता है, बेबसी पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है। लिहाजा मैं क्राइम जी फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँगा और जी एक वीडियो प्रतिदिन देखकर अपनी जी हताशा, निराशा, बेबसी, डिप्रेशन को दूर करते हुए अपने जी ऊर्जा को, अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो जी क्राइम फ्री भारत सदस्य की जो शपथ का दूसरा हिस्सा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको जी अंदर से स्ट्रांग कर रहा है। आपको, जी जी आपके ऊपर और कोई होमवर्क कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, सब मूर्ख बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? जी जी ये जी लेकिन बिल्कुल क्राइम फ्री बिल्कुल भारत आपको मूर्ख नहीं बना रहा है, वो आपको हकीकत नहीं बता बना रहे। रहा है और वो जी जी आपको बिल्कुल। स्ट्रांग करने की कोशिश भी कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है जी कि जी मैं जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके उसे जी सब्सक्राइब करूंगा और एक वीडियो को रोज़ देख के अपनी हताशा, निराशा और बेबसी को कंट्रोल करूंगा। ठीक है ना? अब जी बिल्कुल क्राइम जी फ्री बिल्कुल भारत के सदस्य का पार्ट 3 आता है शपथ का। राइट? जी तो वो जी कह जी रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ। जी फिर से दोहराता है कि मैं डरा हूँ, सहमा हूँ, घबराया हूँ, हम्म, उत्पीड़ित हूँ, अपमानित जी हूँ,
और मैं तो भैया पर्दे के पीछे रह के कहा जो है अपनी पर्दे के शपथ को पीछे पूरा कर रहा हूँ। सही। लेकिन हमारे हाँ जो जी। साथी जो जी। पर्दे के आगे आकर जो हम्म। जगह जगह पे जाके संगोष्ठियां कर कर हम्म। हम जैसे घबराए हुए सदस्यों को या जी। पर्दे के आगे आकर चंद्रगुप्तों को पहचान के उनको जोड़ेगा और जी। जोड़ने की इस मेरिट लिस्ट में आएगा, तो जी। आप किस टाउन से बोल रहे हैं? एमपी 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 के किस टाउन एमपी से? डिस्ट्रिक्ट इंदौर। डिस्ट्रिक्ट इंदौर अम्बेडकर से। नगर महू। ओके, जी, महू से डिस्ट्रिक्ट बोल रहे इंदौर हैं। अम्बेडकर नगर महू। महू से जी बोल जी। रहे हैं, ठीक है। जी जी। जी। तो मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 विधायक हैं, तो जी। ऐसे हमारे चंद्रगुप्त जो लोगों हम्म। की जोड़ने की प्रतियोगिता में अपना स्थान जी। बनाते हुए मेरिट लिस्ट में 230 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, और जिन्हें जी। जो है हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा, तो मैं जी। अपने चंद्रगुप्त जी। के लिए छत पर चढ़ूंगा। फिर धीमे से कह रहा जी। है कि यदि छत नहीं होगी हाँ तो चबूतरे पे ही चढ़ जी। जाऊंगा। फिर धीमे सही से बात। कह रहा है कि भैया यदि चबूतरा भी नहीं होगा, यदि मैं झुग्गी पे रह हाँ, रहा हूँ तो झुग्गी के दरवाजे पे ही झुग्गी में खड़ा चढ़। हो जाऊंगा और सही सही थाली बात। बजाऊंगा, सही। दीपक जलाऊंगा और गगन वेदी सही बात। उद्घोष करते हुए अपने चंद्रगुप्त संजय मित्तल जी को कि वो हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आपका आशीर्वाद दिया तो करेंगे सब, बिल्कुल। तो ये सदस्य की बिल्कुल शपथ पूरी है, कोशिश करेंगे। ये सदस्य की जी जी शपथ है। बिल्कुल। तो आपका जी काम जो है, पहले मुझे आपसे जी। ये पूछना पड़ेगा कि आप अपने आप को डरे सहमे पर्दे के पीछे रहने वाले सदस्य के रूप में देख रहे हैं, या अपने आप को आप पर्दे के आगे आकर दिन में पर्दे कम के से आगे कम। आने वाले हैं साहब। करेक्ट, करेक्ट। पर्दे के आगे आने वाले हैं साहब। आपको फोन लगाया है, उसके पीछे लॉजिक ये पीछे के काम नहीं करने का है। जब जरूरत पड़ी तो शिवाजी बन के गोरिल्ला युद्ध करेंगे। आपका आशीर्वाद रिया तो सबके लिए नहीं, तैयार इसमें है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और जी बिना कुछ किए देखिए, जी। मैं इसका रेखागणित आपको समझाता हूँ। सर अब कल लगाऊं क्या आपको मैं? चलिए कल बात करेंगे, तो इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। आप बताइए जी संजय मित्तल जी। जी, आप देश की जनता को क्या जी संदेश देना चाहते हैं? वही क्राइम फ्री भारत का निर्माण करना है साहब। जो बात मेरे मन में थी वो आपको मैंने शुरू में बता दी है। बहुत दुख होता है सब चीजों से। मैं तो कह रहा संविधान बदलना पड़ेगा, संविधान भी बदलो। पुराना संविधान नहीं चलेगा। सब कुछ जो बदल सकते हैं वो बदलने की कोशिश करना चाहिए। जिन बहुत दुखी। जिन दुष्ट राजनेताओं ने जी सत्ता का हस्तांतरण डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए और भागने के अलावा कोई विकल्प ना होने वाले अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर सही बात। सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, अपने जी चारित्रिक पतन के कारण, जी जी बिल्कुल सही बात। अपने चारित्रिक पतन के कारण। और हम इतने सही बात। दुष्ट राजनेता हैं कि हमने जी ये भली बात जानते हुए, जी ये बात बहुत भली बात जानते हुए कि यदि ये जी देश दो भागों में बटेगा तो कत्लेआम होगा, हम जी इतने बिल्कुल। दुष्ट हैं कि हमने फिर भी अपने देश की जनता को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते सही हैं? बात। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ साहब। अभी सबसे अच्छा उदाहरण साहब मैं एक बताऊँ आपको, म्यांमार से एक बार में उन्होंने सारे मुसलमान भगा दिए। अपन सिर्फ लोगों को बताने के लिए हम अच्छे अच्छे, अरे काहे के अच्छे, अपन भी करो। जो गलतियां पृथ्वीराज चौहान वगैरह ने की है वो गलती अपनों को नहीं करना है। अब तो अटैकिंग देखिए, मूड में आना पड़ेगा मैं साहब, जब आपको ये जाके कोई हल बताऊं, निकलेगा। जी आज आप जो है 20 जी करोड़ मुसलमानों को भारत छोड़ के जी यदि भागने के लिए कहेंगे, तो जी। आप सोचते हैं कि इससे आपका भला हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। संभव नहीं है साहब। तो अब जो करना है वो ये करना है कि नियम कानून बदल दिए जाएं। जो अभी जी जी इन सत्ता में बैठे दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए तुष्टीकरण किया,
और किनका जी किया? जी जी जिनको जो है जी एक देश ऑलरेडी दे दिया, दे दीजिए, और सही जो बात। बराबर लोगों को होना चाहिए था उन्हें बराबर नहीं किया, उनमें डिस्क्रिमिनेट किया, और जी जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। आपको भारत को धोखा किया छोड़कर था। एक भी देश ऐसा मिलता है क्या जहां जी पर कि मेजॉरिटी कहती है कि हमें वो हक दे दो जो माइनॉरिटी को मिले हुए हैं? जी जी, एक कहीं भी भी नहीं है ऐसा साहब। देश नहीं है, एक भी जी ऐसा देश नहीं है। जी तो आपको ये बात समझना पड़ेगी कि इसका जी हल जो है मुसलमानों को भगाना नहीं है, किसी अन्य को भगाना नहीं है, इसका हल धर्मांतरण भी करना नहीं है, बल्कि छोटे से जी 4 सेक्शन का एक कानून बनाने से जो आप कह रहे हो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैं रोज जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि भाई साहब आप बना दीजिए, नहीं तो 2024 में मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत के माध्यम से उसे बदल ही देंगे। तो आप क्यों नहीं बदल देते हो? आपके पास मेजॉरिटी है। जी जी। तो वो 4 सेक्शन का छोटा सा कानून आप सुनना नहीं चाहेंगे? सर कल सुन लो, पानी बहुत तेज आ गया, मैं आपको खुद अच्छा, लगा दूंगा। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, है ना, मैं आपको खुद लगाऊंगा। राइट, जय जय हिंद, भारत, जय जय हिंद। भारत, वंदे मातरम। जी।